हेलो एंड वेलकम दोस्तों। कैसे हैं आप? आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पता करेंगे कि हमारे पार्टनर के अंदर खोने का डर है तो कितना है। इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे कि हमारे पार्टनर के अंदर खोने का डर है या नहीं है। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने पार्टनर के अंदर खोने का डर बिल्ड कर दें, खोने का डर पैदा करें। ऐसा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। तो इस एंगल को हम दो तरीके से देखेंगे। हमारे पार्टनर के अंदर खोने का डर कितना है। एक तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, और दूसरा आप अपनी हरकतों से। तो चलिए सबसे पहले तरीके की तरफ चलते हैं कि हम सवाल का मतलब देखो ये है कि ये काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे, हो सकता है आपका पार्टनर भी ये वीडियो देख रहा हो और कोई एक सोचा समझा रणनीति वाला आंसर आपको दे दे। आप तो यही कहोगे कि भाई ये जवाब तो बहुत बढ़िया है, जैसे भाई ने वीडियो में बताया था। इसका मतलब हमारा पार्टनर बहुत हमें खोने से डरता है। तो ये काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। और एक ही साथ ये 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो आपको पूछने हैं। एक साथ मत पूछना, कभी-कभी पूछना, मगर पूछना ज़रूर। तो सबसे पहले आपको उनसे पूछना है कि देखो, हम रहें या ना रहें, मगर आपको शादी तो ज़रूर करनी पड़ेगी। हम रहें या ना रहें, आपको शादी करनी पड़ेगी, और वो भी थोड़ा इमोशनल होके। इनडायरेक्टली अगर किसी को ऐसे जाके बोल दे हम रहें या ना रहें, तो मैं शादी करनी पड़ेगी, तो सामने वाला बोल देगा ठीक है कर लूँगा। ऐसे नहीं, थोड़ा इमोशनल होके, दुखी होके कि देखो, हम रहें या ना रहें, मगर आपको शादी ज़रूर करनी पड़ेगी। देखना, छटपटा जाएगा आपका पार्टनर। हो सकता है आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट भी कर दे और आपसे बोले कि यार इस तरह की बात क्यों कर रहे हो, अगर छोड़ के जाना है तो अभी चले जाओ। तो इस सवाल से आप जैसे ही अगर वो फ़ोन डिस्कनेक्ट करे, आप समझ जाना उसके अंदर खोने का डर है। और दूसरी बात, हमारी दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप उनसे ये पूछ सकते हो कि देखो, अगर हमारी शादी नहीं हुई तो, अगर हमारी शादी नहीं हुई तो उधर से जवाब आएगा। अगर खोने का डर होगा तो कोई बात नहीं, नहीं होगी, हम शादी करेंगे ही नहीं। शादी करेंगे तो आपसे ही करेंगे, अन्यथा सारी ज़िंदगी हम ऐसे ही कुंवारे बैठे रहेंगे, मगर शादी नहीं करेंगे। शादी होगी तो आपसे ही होगी। अगर ये उनका जवाब आता है तो यकीनन उनके अंदर बहुत खोने का डर है। वो आपको खोना नहीं चाहते। पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बैठ के गुजारा कर लेंगे, मगर आपको नहीं। अगर आप नहीं मिले ज़िंदगी में तो कोई भी नहीं मिलेगा। और तीसरा सवाल जो हमारा है वो यही है कि आप उनसे बात करो आउटसाइड की, जैसे कहीं बाहर घूमने जाने की या कहीं बाहर जाने की। देखना उस पे उनका क्या रिएक्शन आ रहा है। जैसे आपने बोला कि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, तो हो सकता है वो आपको मना करें कि नहीं तुम नहीं जाओगे। अब उनको क्या पता है कि आप बाहर जा कर के किसी को सेट करोगे या किसी को लाइन दोगे। ये सारे सवाल आते हैं ना मन में। तो आपको आउटसाइड जाने की एक आध बार क्वेश्चन करना चाहिए, उनका रिएक्शन देखना चाहिए क्या रिएक्शन है। अगर उनको उनके अंदर अगर खोने का डर होगा, वो आपको नहीं जाने देंगे, मना करेंगे कि नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे। तो ये सवाल हैं, सवाल काम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आप पूछते रहना कभी-कभी। और रही बात हरकतों की, एक्शन की, कि आप एक्शन क्या ले सकते हो, तो देखो सबसे पहले आप साइलेंस हो जाओ, अपनी सारी एक्टिविटी बंद कर दो। अगर आप साइलेंट हो रहे हो तो देखना उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनका एक्शन क्या है। फ़ोन पर फ़ोन
लोगों से पता करना कि आप हो कहाँ, क्या कर रहे हो। फ़ोन पे फ़ोन करे जाएंगे, फ़ोन पे फ़ोन करे जाएंगे, आपको ढूंढेंगे, आपको तलाश करेंगे। और जो आपके बीच में है, आपके रिलेशनशिप के बीच में, उनसे पता करेंगे कि आप फ़ोन करो, पता करो ये कहाँ है। अगर वो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो यकीनन बहुत ज़्यादा खोने का डर है। तो प्लीज़ ऐसे पार्टनर को छोड़ने की भी गलती मत करना, नहीं तो सारी ज़िंदगी आप पछताओगे। और दूसरी हरकत जो है वो आप ये कर सकते हो, नाराज़गी। मान लीजिए सपोज़ करिए कि आप नाराज़ हो गए, क्या वो आपको मनाने आ रहे हैं? 1 दिन 2 दिन वेट करने के बाद में वो खुद आपको मनाने आएँगे। अगर वो आपको मनाने आ रहे हैं तो वो आपको खोना नहीं चाहते, और अगर मनाने नहीं आ रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप जा सकते हो। आप साइलेंट हुए, सामने वाला भी अगर साइलेंट हो गया तो समझ जाना उसके अंदर खोने का डर नहीं है। आपने अपनी अगर एक्टिविटी बंद करी, उनने भी अगर अपनी एक्टिविटी बंद कर दी, कोई खोने का डर नहीं है। रहने ना रहने का कोई फ़र्क ही नहीं है। अगर आप नाराज़ हो रहे हो, वो मनाने नहीं आ रहे हैं, तो भी उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है। तो ऐसे रिश्ते से तुरंत कल्टी होना, तुरंत निकल जाना। और तीसरा जो हरकत है आप कर सकते हो, तीसरा एक्शन जो ले सकते हो, सेक्स, SEX, सेक्स। जब आप अपने पार्टनर को सेक्स के बारे में बोलते हैं कि हमें रिलेशनशिप बनाना चाहिए, क्या वो आपको मना करती हैं? अगर वो मना करती हैं तो भाई वो आपको खोना नहीं चाहती, क्योंकि आज के ज़माने में जो फंटस टाइप के लड़के हैं ना, चटमंगनी और पट ब्याह ये करना चाहते हैं। 2 दिन बात करते नहीं हुई, तीसरे दिन उनको मतलब, समझ गए ना? हाँ। तो अगर वो रिलेशनशिप बनाने के लिए अगर मना करती हैं तो वो आपको खोना नहीं चाहती। और लड़के के अंदर भी यही डर है। लड़का जल्दी से जल्दी अगर सेक्स कर लेगा तो वो फिर टेंशन फ्री हो जाएगा, उसके अंदर फिर खोने का डर नहीं होगा। अगर लड़का आपको बार बार बोल रहा है कि हमें रिलेशनशिप बनाना चाहिए, फिज़िकल होना चाहिए, तो यकीनन अभी तो उसके अंदर खोने का डर है, क्योंकि वो जानता है अगर मैंने मतलब कहीं ये और ना, समझ गए? और अगर लड़की अगर मना कर रही है तो वो आपको खोना नहीं चाहती, वो आपको अपना रिएक्शन देगी, बताएगी देखो अभी नहीं, थोड़ा रुको। और कोई भी रिश्ता है, अगर कोई आपका नया रिश्ता है तो कम से कम सामने वाले को 4 महीने का मौका दो। साइकोलॉजी के अनुसार 4 महीने के अंदर वो बंदा कैसा है, कैसा नहीं है, सब सामने आ जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बनते हैं, अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, मगर यकीनन वो अंदर से ऐसे होते नहीं। अपना स्वभाव कब तक बचा के रखेगा? खरी कसौटी पे उसको तौल दो परखने के लिए, सारी हरकतें करके देख लो 4 महीने तक। 4 महीने के अंदर आप अगर उनको परख गए और वाकई वो आपके लायक हैं, इसके बाद आप फिजिकल होना चाहे कुछ भी करना, आई डो नो टेंशन। टेक केयर, गुड बाय।